आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली आपको क्या है ना, दो चैप्टर दे रखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम जानेंगे कि होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ होता है, उसके अंदर अगर आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो। अगर वो नॉर्मल ट्राइंगल है तो आपने नाइन्थ क्लास के अंदर आपने पढ़ लिया है कि वो हीरोन्स फॉर्मूला से आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल भी दे रखा है, लेकिन और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तब आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप लगाते हो तो उसके लिए कम से कम दो साइड चाहिए होती है, तभी आप तीसरी फाइंड कर सकते हो। बट अगर आपको एक एंगल दे रखा है और एक ही साइड दे रखी है, ठीक है, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसीलिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक थीटा और एक साइड के बेसिस पे आप पूरे एरिया जो ट्राइंगल के बारे में सब कुछ निकाल सकते हो, आप साइड ही निकाल सकते हो, एरियाज निकाल सकते हो, सब कुछ। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या होता है। देखो जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD पूरी की पूरी, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए इसकी जो लैंग्वेज है वो ये सीखनी पड़ेगी हमें। देखो इसके रेशियो होते हैं बेसिकली 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, होते तो 3 ही है, उनका रिवर्स हो जाता है वो। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इनके उल्टे हो जाते हैं, जैसे साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ओके, इसका रिवर्स हो जाता है ये। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ना रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसके अंदर ना इसका रेशियो जो है वो इस फॉर्म में होता है। देखो पहले चीज तो आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखो कि जो 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा होता है ना, उसके जस्ट सामने वाले की कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उस ट्राइंगल की। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी अप्लाई होंगे जब ट्राइंगल राइट एंगल हो। अभी आपके लेवल पे आप इतना याद रखो, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। हालांकि इसके और भी एप्लीकेशन है जब आप एरिया निकाल सकते हो साइन थीटा करके, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लो सिर्फ और सिर्फ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आपको एरिया निकालना हो तो उस ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री होना उसकी मजबूरी है, तभी वो अप्लाई हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो 90 डिग्री अगर आपको निकालना है उसके अंदर तो आप कैसे निकालोगे। अब देखो 90 डिग्री आपको दे रखा है वहाँ पे ट्राइंगल के अंदर, उस जो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है ना, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके अंदर। और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप थीटा कौन सा ले रहे हो। अगर आप थीटा ले रहे हो, सपोज करो एक ट्राइंगल लेता हूं मैं ABC, ठीक है, एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री है, और जो C वाला, अगर मैं C को थीटा लेता हूँ, थीटा मतलब कोई एंगल ले लिया मैंने इसको, ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ थीटा को, ठीक है, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB जो दे रखी है मुझे। AB क्या हो जाएगी मेरी, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गई तीनों चीजें। और सपोज करो कि मैं एंगल A को थीटा ले रहा हूँ, समझ रहे हो, तो इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी बच रही है अपने पास, जो आ रही है हमारे, वो आ रही है हमारी BC। ठीक है, जो BC जो आ रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इस केस में, और AB क्या हो जाएगा, बेस। तो ये डिपेंड करेगा कि आप थीटा कौन सा ले रहे हो, वो परपेंडिकुलर डिसाइड करेगा, लेकिन आपकी जो हाइपोटेन्यूज होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, जो 90 डिग्री होगी उसके सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होगी आपकी हाइपोटेन्यूज वही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। ओके, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं पहले रेशियो किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आप समझ सकते हो इसको कि P, देखो एक रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल, ऐसे करके एक रेशियो बन गया। ठीक है, P आपको यहाँ पे क्या ले हुए, एक शुरू के अल्फाबेट्स ले लेना है, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से जो फर्स्ट वाला जो रेशियो बन रहा है ना हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला जो रेशियो बन रहा है वो हमारा किसका बन रहा है, साइन थीटा का। याद रखना साइन थीटा को साथ में ही लिखना है, क्यों, क्योंकि एक तरीके से आपका ये सरनेम होता है ना, जैसे आप कहीं पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट में किसी में नेम लिखवाते हो तो सरनेम लिखते हो ना, जरूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही साइन के साथ में थीटा लगना जरूरी है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो थीटा लगाना पड़ेगा, थीटा की जगह आप A भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी, किसको कंसीडर, एंगल कौन सा ले रहे हो। ठीक है, तो मैं साइन लगे थीटा ले रहा हूं तो साइन थीटा लूंगा मैं यहाँ पे, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या बनेगा हमारा, कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियोज आ गए आपके। अब जस्ट इनके रिवर्स, जो मैंने आपको बताया था कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसका आप उल्टा कर दोगे तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा का कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका वो उसका था ही, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आपको कॉस थीटा का था ही, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा का। अब बात करते हैं हम कॉट थीटा की। कॉट थीटा का में क्या होगा आपका, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा था टेन थीटा में, अब वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट थीटा के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो रेशियोज जो मैंने बताया ना, इसको याद करने की ट्रिक है ये पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल, आपको इस तरीके से याद कर सकते हो
या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन ये जो आपको रेशियो का है ना, बेसिकली आपको ये रेशियो की फॉर्म में आपको याद करने में बहुत आसानी देगा इसलिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले।